हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से आप लोग का मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बाबू, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि ये आपको बाबू प्रूव करना है। तो चलिए, लंबा चौड़ा सवाल है बाबू, तो चलिए आप लोग समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले दिया क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहां से यहां तक लिख लीजिए, है ना। दिया है कहां से कहां तक दिया हुआ, आपका यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है। तो लिख लेंगे ये क्या है, दिया है ना। और ये वाला आपका दर्शाइए कि, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो ये आपका है ना, देखिए यहां पर सवाल नंबर 1, 2 और 3 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले काम है कि सवाल में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है बाबू, है ना, उसी के अनुसार सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC है ना। यहाँ पर त्रिभुज ABC, या फिर देखिए ध्यान दीजिए, मतलब CD और GH क्रमशः ACB। कहाँ बनाएंगे, चलिए यहां बना लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया बाबू, ये आपका हो गया ACB, है ना, ACB। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया ये आपका हो गया EGF। दो ट्राइंगल हो गया बाबू। अब आगे पढ़ते हैं। CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। ये भी कहाँ है बाबू, तो ये वाला ये भी है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया D। और आपका ये वाला हो गया मतलब CD और GH, तो ये वाला क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका H हो गया। डायग्राम फिगर तैयार है बाबू, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमें प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है बाबू। ये जो है ना, ये जो है मतलब ACB जो है, ACB जो एक एंगल है, कोण है, बोल रहा CD जो है इन्हें समद्विभाजक, मतलब ACB का समद्विभाजक क्या है, तो CD है। कहने का मतलब यदि आपका टोटल यहां से यहां तक 50 डिग्री है तो ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है, समद्विभाजक। सम का मतलब समान होता है बाबू, दी का मतलब दो, भाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रमाण करते हैं ना। ये यहां से यहां तक है ना दिया है, आप लोग यहां से यहां तक लिख लीजिएगा और सिद्ध करना, ये तीनों आपको प्रूव करना है। ठीक बाबू, तो चलिए प्रूफ, प्रमाण।
ट्राइंगल देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए CD और GH, तो CD और GH है ना, CD और क्या है GH है, और यहाँ पर AC और क्या है FG, तो ट्राइंगल ये वाला हो रहा है। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ACD है ना, ACD तथा ACD, तो FGH में, तो इन दोनों ट्राइंगल पर हम लोग है ना काम करेंगे और दोनों त्रिभुज को हम है ना समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे बाबू। यदि समरूप हो गया तो म्याद भी बन जाएगा। और समरूप दिखाने के लिए क्या चाहिए आप लोग को पता है, कसौटी चाहिए है ना। वो कसौटी क्या है बाबू, साइड एंगल साइड है ना, और भी कुछ है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ACD और FGH, एक बात बताइए आप लोग, क्या कौन A बराबर कौन F नहीं होगा, कौन A बराबर कौन F होगा। क्यों होगा बाबू, क्योंकि आपका जो ABC जो है सिमिलर आपका क्या है FEG है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि मतलब ट्राइंगल ABC जो है वो है ना आपका क्या है FEG के क्या है सिमिलर है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होंगे, तो बराबर होंगे, क्योंकि पहले ये है तो पहले ये सिमिलर होंगे ना। अब ध्यान दीजिए, चलिए एक बात बताइए, कौन C बराबर मतलब टोटल की बात करें, कौन C बराबर क्या कौन G होंगे बाबू, तो बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वही रीजन है कि ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर है FEG के। ओके, लेकिन हमें पता है कि ACB जो है, ये CD जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है, समद्वि भाजक है। मतलब अब ध्यान दीजिए, 1/2 कोण C और 1/2 कोण G, ठीक है ना। ध्यान, यदि समद्वि भाजक है बाबू, सबसे पहली बात तो कोण C बराबर कोण G, मतलब कोण C G के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल है ABC और आपका है ना आपका FEG, ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो कोण भी बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, समद्वि भाजक है तो अच्छा एक बात बताइए, तो कोण C जो है तो ये वाला नहीं हो जाएगा 1/2, मतलब कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा आपका FGH है ना, ये भी आपका बराबर हो जाए, क्योंकि समद्वि भाजक है बाबू। ACB जो एक कोण है ना, तो CD जो है उससे समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक का मतलब क्या है, मतलब यदि ये 100 डिग्री है टोटल, यदि 100 डिग्री है तो 50-50 हो जाएगा। यदि 100 डिग्री है बाबू, यदि आप उसे 50 करना चाहते हैं तो क्या 1/100 को 2 से भाग नहीं कीजिएगा आप, है ना। तो यहाँ देखिए हो रहा है, तो कोण C बराबर कोण G है। इसका मतलब ये, यदि समद्वि भाजक है तो 1/2 कोण C और 1/2 है ना G कोण हो गया है ना, और 1/2 तो क्या नहीं हो जाएगा ACD, तो ये वाला हो गया ACD और ये वाला हो गया FGH। अब बोलेंगे सर उधर वाला भी तो हम लिख सकते हैं, हमें प्रूव क्या करना बाबू है ना, इन दोनों त्रिभुज को सिमिलर दिखाना है, उधर हम नहीं जाएंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए आपका हो जाएगा ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल ACD, तो आपका हो जाएगा FGH। क्यों सिमिलर होंगे बाबू, तो देखिए यहां पर एंगल समरूपता, एंगल समरूपता नियम से। एक बात बताइए, आप लोगों को पता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में क्या हो समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं है ना एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती में होता है, और है ना उनकी संगत कोण क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक।
तो एक बात बताइए, हमें प्रूव कर मतलब क्या प्रूव करना है? एक बात मैं लिख रहा हूं, देखिए सी डी, तो उस ट्राइंगल में क्या होगा बोलिए? तो जी एच होगा नहीं होगा? तो जी एच बराबर, फिर क्या हमें चाहिए बोलिए? ए सी। तो देखिए मैं ले रहा हूं पहला वाला लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट वाला ए सी, तो पहला वाला लास्ट वाला तो क्या होगा आपका? एफ जी। तो ये वाला आपका बाबू प्रूव हो गया। अब बोलेंगे है ना सर पहले से ऐसे लिख देंगे कि ट्राइंगल एसीडी जो है वो एफ जी के मतलब सिमिलर है और ऐसे लिख देंगे, नहीं होता है बाबा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको सबसे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, और सिमिलर दिखाने के लिए, समरूप दिखाने के लिए प्यारे प्यारे बच्चों हमें कसौटी चाहिए, है ना? चलिए समझ में आ गया होगा। तो पहले एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिए, हमें मिटाना पड़ेगा ना, आप लोग थोड़ा क्या बोलते स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना? चलिए अब हम है ना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 2। मिटा रहे बाबू इसको, ठीक? अब ध्यान दीजिए, ट्राइंगल डीसीबी, डीसीबी मतलब ये वाला, और ट्राइंगल एच जी ई ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है? तो सिमिलर दिखाना है, ठीक? तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना? अब देखिए 2 नंबर कर रहा हूं, ठीक? तो ट्राइंगल, ट्राइंगल आपका डीसीबी, डीसीबी तथा ट्राइंगल एच जी ई, अब ध्यान दीजिए, तो ट्राइंगल आपका बाबू डीसीबी और सिमिलर टू एच जी ई, इन्हें हमें सिमिलर दिखाना। फिर वही चीज है ना, हमें क्या चाहिए बाबू? कसौटी चाहिए, है ना? तो चलिए देखिए यहाँ पर आपका हो गया है ना डीसीबी और है एच जी ई, एच जी ई है ना, ये वाला और ये वाला। एक बात बताइए, क्या कोण बी बराबर कोण ई नहीं होंगे? तो चलिए यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई, तो क्यों? तो वही बात फिर आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी, देखिए थोड़ा मिट गया है ना आपका, ये वाला ए बी सी है ना, तो क्योंकि ए बी सी जो है वो त्रिभुज एफ ई जी के सिमिलर है, एफ ई जी के क्या है? सिमिलर है, इसीलिए कोण बी जो है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर होंगे। ओके, तो चलिए और एक बात बताइए आप लोग, है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए सी बी है ना, ए सी बी और आपका ए सी बी और एफ जी ई, एफ जी ई ये भी क्या होंगे बाबू? तो बराबर होंगे, क्योंकि ए बी सी जो है सिमिलर है एफ ई जी के। अब बोले सर एक बार आप सी लिख रहे हैं, एक बार पूरा ए सी भी लिख रहे हैं ना, ए सी बी एक ही बात हुआ बाबू, है ना? आप चाहे कौन सी लिख लीजिए या फिर कौन सिर्फ जी लिख लीजिए, बोथ आर करेक्ट, है ना? आप लिख सकते, यू कैन राइट दैट। ओके, अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमें पता है कि ए सी बी जो एक कोण है और एफ जी ई जो एक कोण है, सी डी जो है समद्विभाजक है, जी एच जो है इसका समद्विभाजक है। इसका मतलब यह यदि ये 200 डिग्री है तो 100 100 करके हो जाएगा, ये भी यदि 200 डिग्री है तो 100 हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक है ना? ध्यान दीजिए, हम यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 1/2 ए सी बी बराबर 1/2 एफ जी ई, तो क्या हो जाएगा बोले? क्या नहीं हो जाएगा आपका? हमें देखिए, हमें ये दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, और सिमिलर दिखाने के लिए कसौटी चाहिए, ठीक? तो क्या नहीं हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? डीसीबी मतलब ये वाला है ना, डीसीबी, डीसीबी बराबर आपका हो जाएगा डीसीबी, तो आपका हो जाएगा एच जी ई, एच जी ई, है ना? समद्विभाजक हो गया बाबू। पहली बात तो है कि कौन सी बराबर कौन जी है, और सी डी जो है कौन ए सी बी का समद्विभाजक है कि नहीं है?
एफ जी ई का संधि भाजक जी एच है, तो है ना, तो ये वाला भी क्या होंगे, ये वाला आपका बराबर मतलब दो बराबर भागों में बांट जाएगा, ठीक। तो देखिए दो कसौटी हुई, इसीलिए है ना, देखिए इस ट्राइंगल में है ना, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, और कोण बी आपका कोण ई के बराबर हो गया, तो दो एंगल आपको मिल गया ना, दो कसौटी मिल गया ना। अब हम प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देंगे, ओके। तो चलिए लिख दीजिए सिर्फ क्या क्या था, है ना, तो डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या होगा, एच जी ई। तो क्यों होंगे बाबू, हमें एक कसौटी मिल गया है, देखिए ना यहाँ पर एक ये वाला हो गया कि कौन बी जो है कौन ई के बराबर है ना, एक कौन सी जो है कौन मतलब सी नहीं, मतलब डी सी बी की बात कर रहा हूँ, और एच जी ई की बात कर रहा हूँ, दो कौन बराबर हो गया ना, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो ये भी प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब ध्यान दीजिए, अब सिर्फ आपको एक ही प्रूव करना है, सवाल नंबर 3। तो चलिए बाबू इसे मिटाते हैं ना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान दिए, हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, मतलब 10 का ही है ना, सवाल क्या है वो 3 है। अब ध्यान दीजिए, हमें सिमिलर दिखाना है डीसीए और एच जी एफ। तो जिसे हमें सिमिलर दिखाना है ना, जिसे हमें सिमिलर दिखाना है उसी पे काम करेंगे बाबू, ढूंढने की कोशिश करेंगे, कसौटी मिल गया तो दिखा देंगे समरूप है ना। तो चलिए 3 नंबर, ट्राइंगल डीसीए तथा ट्राइंगल एच जी एफ में, मिटा रहा हूं थोड़ा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, डीसीए ये वाला ट्राइंगल हो गया, एच जी एफ ये वाला ट्राइंगल। अब बोले सर अब छोड़ दीजिए सर, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सच में आप लोग कर पाएंगे बाबू, क्योंकि दो समझ चुके हैं, आप देख रहे हैं ना कि क्या करें ना, कौन ए बराबर कौन एफ हो जाएगा, फिर आपका ए सी डी ये वाला कौन और एफ जी एच ये वाला कौन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए लिख लेंगे सिर्फ। तो बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, कौन ए जो है, कौन ए जो है कौन एफ के बराबर, क्यों बराबर बोल दीजिए, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है, समरूप है। फिर वही बात आ गया बाबू कि कौन ए सी बी आपका एफ जी ई ये भी क्या बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल आपका ए बी सी सिमिलर टू आपका एफ ई जी। फिर वही चीज आ गया बाबू, है ना, बार बार देखिए बार बार बोल रहा हूं, है ना, बोले क्या सर हम लोग तो समझ गए है ना। चलिए अच्छी बात है बाबू, समझ में आ रहा है ये अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है बाबू ये और अच्छी बात है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है बाबू, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में कभी नहीं आएगा। यदि आप समझने की कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, है ना, तो आप उसे समझ के ही छोड़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, आज समझ में नहीं आ रहा है आपको कल आ जाएगा, लेकिन आप लोग है ना कोशिश करते रहिए, है ना। अब ध्यान दीजिए, तो फिर आपको है ना ए सी बी जो है और एफ जी ई जो है, सी डी जो है संधि भाजक है, जी एच जो है एफ जी ई के संधि भाजक है, तो ये मतलब दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे बाबू। तो चलिए संधि भाजक कर देते हैं ना, 1/2 ए सी बी बराबर 1/2 एफ जी ई, तो क्या नहीं हो जाएगा आपका 1/2 ए सी बी, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं ए सी डी, तो आपका हो जाएगा ए सी डी बराबर है ना एफ जी एच।
एफ जी, देखिए दो कसौटी मिल गया, यहाँ एक गो और यहाँ एक गो है ना, तो इसलिए ट्राइंगल क्या क्या था बाबू, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, क्यों, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो हो गया प्यारे प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 12। तो चलिए बाबू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो चलिए बाबू, है ना, दिया क्या है, देखिए यहां पर दिया है, यहां से यहां तक जो है ना, आपका यहां से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है, जो शब्दों में लिखा हुआ है बाबू, है ना, शब्दों में जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, ए बी है तो आपका हो जाएगा ए बी बटे, देखिए ना ए बी, तो फिर आपका पी क्यू, तो पी क्यू हो जाएगा। फिर आपका देखिए बी सी है तो आपका हो जाएगा बी सी, फिर सेकंड में क्या है तो क्यू आर, फिर बराबर हो जाएगा, फिर आपका देखिए एडी माध्य क्या, तो यहां पर आपका हो जाएगा पीएम, क्योंकि क्या है समानुपाती है। तो यहां से यहां तक जो शब्दों में लिखा हुआ बाबू है ना, आप ऐसे उसको लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या प्रूव करना है बाबू, टू प्रूव, सिद्ध करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है। ये है ना, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फिर वही बात आ गया बाबू के सिमिलर है तो कसौटी चाहिए, कसौटी मिलेगा तो हम बोल देंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, तो चलिए जो प्रूव, मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, नहीं ये वाला ध्यान दीजिए, जो दिया है मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए ना, चलिए प्रमाण करते हैं। देखिए बाबू यहाँ जो एबीसी जो है ना, एबीसी जो ट्राइंगल है, एडी इसका माध्य का है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बाबू कि बीडी बराबर क्या होगा, बीडी बराबर डीसी होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ए बी सी एक ट्राइंगल है और एडी जो है माध्य का है, इसका मतलब ये है कि बीडी बराबर क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो डीसी होगा। क्या हम क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर जी बीडी बराबर 1/2 बीसी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं लिख रहा हूं कि बीसी बराबर क्या नहीं होगा कि बीडी प्लस डीसी, बीसी है ना, बीसी मतलब बीसी के अंतर्गत ही तो डी है ना, बीसी के मतलब अंतर्गत ही तो डी बिंदु है, तो बीसी बराबर होगा बीडी प्लस डीसी। एक बात बताइए, तो यहाँ पर जो एडी जो है वो बीसी के मध्य क्या है, तो इसका मतलब ये है कि बीडी बराबर क्या है, डीसी है, बीडी बराबर क्या है तो डीसी है। तो बीसी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर बीडी, फिर मैं डीसी को भी बीडी लिख दूंगा, तो लिख सकते हैं क्योंकि बीडी बराबर क्या है तो डीसी है। तो आपका हो जाएगा बीसी बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस बीडी तो आपका हो जाएगा 2 बीडी। इसका मतलब क्या है, तो क्या नहीं हो जाएगा, उधर बीसी है ना, 2 यहाँ पर इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा ना बाबू, तो क्या बीडी बराबर BC/2 नहीं होगा। अरे इसको थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, देखिए यहाँ पर, अरे BC/2 का मतलब क्या, 1/2 BC, तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि BD बराबर 1/2 BC। ओके, तो चलिए इसे मिटा रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि आपका है ना, आपका चूंकि यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, डी जो है
डी जो है भुजा बीसी की माध्य क्या है बाबा ना, मतलब सवाल के अनुसार है ना, मतलब डी जो है वो भुजा बीसी की क्या है, माध्य क्या है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी बराबर 1/2 1/2 BC है। यहाँ पर हमने आप लोगों को समझाया था बाबा है ना कि ये मतलब बी डी बराबर क्या है, डीसी है। इसलिए है क्योंकि ए बी सी जो ट्राइंगल है ना, तो ए डी है ना, बीसी की क्या है, माध्य क्या है। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार इस ट्राइंगल में भी हो जाएगा कि क्यू एम बराबर 1/2 आपका हो जाएगा क्यू आर। मतलब पी क्यू आर जो बाबू है ना आपका ट्राइंगल है, तो है ना पीएम क्या है, माध्य क्या है, क्यू आर की। तो यदि आपका यहाँ ऐसा हो रहा है तो उसमें भी तो वही होगा ना, सेम गुण है दोनों का। ओके, इसलिए आता है ना, हम इसे लिख सकते हैं बाबू है ना, हम इसे लिख सकते हैं कि बी डी बटे क्यू एम बराबर ऊपर क्या है 1/2 BC टोटल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू क्यू आर। 1/2 कैंसिल बाबू, तो क्या बच रहा है, बच रहा है आपका बी डी बटे क्यू एम और बराबर आपका बच रहा है BC बटे क्यू आर। ये आपका प्यारे प्यारे बच्चों हो गया इक्वेशन 2। ये आपका समीकरण 1 और आपका ये वाला क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण यहाँ पर 2 है, तो मैं लिख रहा हूं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। एक बात बताइए आप लोग, यहां देखिए बीसी बटे क्यू आर है और बीसी बटे क्यू आर बराबर है बीडी बटे क्यू एम। तो क्या हम बीसी बटे क्यू आर की जगह पर क्या मैं बीडी बटे क्यू एम लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल सर जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है और हम बराबर को बराबर लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब बराबर क्या है, एडी बटे पीएम, एडी बटे क्या है, पीएम। अब ध्यान दिए ना, इन दोनों ट्राइंगल पर फोकस करें, ए बी बटे पी क्यू है ना, उनकी संगत भुजाएं ए बी बटे पी क्यू, बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। उनकी संगत भुजाएं मतलब ए बी डी और पी क्यू एम की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती में है, तो हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि ए बी डी जो है, ए बी डी जो है सिमिलर है किसके, ए बी डी जो है सिमिलर है पी क्यू एम के। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बाबू है ना। देखिए ना, असल में हमें ये ट्राइंगल जो ए बी सी है और पी क्यू आर है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है प्यारे प्यारे बच्चों, सिमिलर दिखाना है। तो हमें पहले से मतलब पहले से हमें दो कसौटी मिल गया था, वो कसौटी क्या है, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, और एक कसौटी चाहिए था, वो कसौटी क्या है बाबू, हमें यहाँ से मिल जाएगा, कौन बी जो है कौन क्यू के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो ए बी बटे है ना, मतलब ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया। तो क्यों हुआ बाबू, देखिए साइड 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 लिख सकते हैं ना, साइड 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 समरूपता कसौटी से। एक बात बताइए, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ए बी डी जो है वो, ए बी डी जो है वो मतलब पी क्यू एम के क्या है, सिमिलर है। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं सर जी कि कौन बी जो है, कौन बी जो है वो मतलब कौन क्यू के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। मैथ बन गया बाबू, मैथ बन गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तथा
तथा आप लोगों को पता है कि सर जी ए बी बटे पी क्यू और आपका है BC बटे QR। देखिए ना, कोण B बराबर कोण Q हो गया, ए बी बटे पी क्यू हो गया, BC बटे QR हो गया। अब कहाँ लिखे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना जी, थोड़ा देखिए, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, है ना, कि मैं नए नए यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, आप लोग है ना मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना। अभी तक मतलब जिसके पास मेरा वीडियो पहुंचा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो आपका देखिए, आप कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया, और ये बी बाई पी क्यू है ना, और आपका BC बटे QR हो गया। इसीलिए आपका ट्राइंगल जो होगा ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQ और क्यों बाबू, तो आपका देखिए है ना, साइड एंगल साइड नियम से, है ना, फिर समरूपता कसौटी से लिख देंगे, है ना, नियम से। तो आपका हो गया हैंड्स प्रूव्ड।